हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दर्द और तकलीफ की शिद्दत से मैं चिल्ला रही थी, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। यूं लगता था जैसे सब बहरे हो चुके हैं। मेरी चीखें हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती ही जा रही थी। यूं लग रहा था जैसे जिस्म को अंदर से कोई काट रहा है। तकलीफ की शिद्दत मुझसे बर्दाश्त ना हुई तो मैं उठ गई और चुपचाप घर से बाहर निकल आई। बाहर आकर मैंने रिक्शे वाले को रोका और उससे कहा कि मुझे एक अस्पताल में ले जाओ। इस वक्त मुझे मदद की ज़रूरत थी। जो ही वो मुझे अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर्स मुझे इमरजेंसी में ले गए। उनका कहना था कि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वाकई में मुझे हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। न जाने कितना वक्त हो गया था मुझे यूं ही इस हालत में रहते हुए। जब डॉक्टर्स मुझे इमरजेंसी में ले गए तो मैं दिल ही दिल में अपने बच्चे की सलामती की दुआएं मांग रही थी। मैं चाहती थी कि मेरे यहाँ सेहतमंद औलाद पैदा हो, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, बस मुझे सेहतमंद औलाद चाहिए थी। मैं एक माँ थी और उस वक्त अपनी औलाद की सलामती के बारे में ही सोच सकती थी। दर्द की शिद्दत से मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब मैं दोबारा होश में आई तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि मेरा नाम कुबरा है और मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। मेरे अम्मा अब्बा काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, इसलिए अम्मा अब्बा को हमेशा मेरी शादी की फ़िक्र रहती थी। मुझसे छोटी 3 बहनें भी थीं। वो चाहते थे कि सबसे पहले मेरी शादी तय कर दी जाए ताकि एक जिम्मेदारी से तो वो आज़ाद हो जाएं, फिर बाकी बेटियों की जिम्मेदारी भी अदा की जाएगी। मेरा एक ही भाई था और भाई को बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया जाता था। शुरू से मुझे इस बात का एहसास दिलाया गया था कि मैं एक लड़की हूँ और ख़ानदान या मुआशरे में लड़कियों की ज़्यादा अहमियत नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों को अहमियत दी जाती है। बेटा होना बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है। ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मेरे माँ बाप भी मेरे भाई से ज़्यादा प्यार करते थे और मुझे और मेरी बहनों को बोझ समझते थे। इसीलिए जब मेरा रिश्ता तय करने की बारी आई तो अम्मा ने बिना कुछ सोचे समझे फ़ौरन से मेरा रिश्ता तय कर दिया। ये भी ना देखा कि जिससे शादी कर रही हैं वो इंसान है या हैवान। इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस मेरी शादी होनी चाहिए थी। यानी मुआशरे में एक खाना पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके लिए कोई एहतियात बरतने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई थी। ये सब चीज़ें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता था। अम्मा अब्बा ने हमारे भाई को अच्छा पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि उसे पढ़ने के लिए शहर के कॉलेज भी भिजवा दिया गया, लेकिन मुझे और मेरी बहनों को स्कूल तक नहीं भेजा गया। हालांकि स्कूल तो गांव में ही मौजूद था, चाहते तो वहाँ तक पढ़ा सकते थे, लेकिन ये कहकर मना कर दिया गया कि तुम लोगों ने पढ़ लिख कर करना क्या है, तुम लोगों की शादियाँ ही करनी हैं, कौन सा कुछ कमाओगी। लेकिन मुझे पढ़ने का हद से ज़्यादा शौक़ था, इसलिए हमेशा कोशिश करती थी कि कुछ ना कुछ पढ़ लूँ, मगर अम्मा उसकी इजाज़त नहीं देती थी। मैंने मोहल्ले की एक औरत से थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखा था, इसीलिए अखबारात वगैरह पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन अम्मा मुझसे छीन कर वो सब के सब फाड़ देती। मुझे खूब रोना आता और मैं अम्मा से सवाल करती कि आखिर मेरी तालीम में क्या चीज़ रुकावट है, आखिर आप लोग मुझे तालीम हासिल करने से क्यों रोकते हैं। तो अम्मा कहती कि तालीम से लड़कियां बिगड़ जाती हैं और अपने माँ बाप के मुंह पर कालक मल देती हैं। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता था। अम्मा अब्बा से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था, ये बात मुझे जल्द ही समझ आ गई थी, इसलिए मैंने उनसे बहस करना ही छोड़ दी। मैं नहीं चाहती थी कि घर का माहौल ख़राब हो। हमारा भाई भी हमसे तमीज़ से बातचीत नहीं करता था। उसे अपना लड़का होने का बहुत ज़्यादा फ़ख्र था और वो इस बात का बरमला इजहार भी करता था। वो चाहता था कि हमारी जल्द से जल्द शादियां कर दी जाएं और हम घर से बेदखल हो जाएं। अक्सर वो अम्मा से ये बात कहता था कि जब इनकी शादी हो जाएगी तो इन्हें दोबारा यहाँ पर मत आने देना।
काश इनकी जगह मेरा कोई भाई होता। वो हमेशा हमारे बीच फ़र्क ही करता रहता था। अम्मा अब्बा हमेशा उसे बेहतर से बेहतरीन चीज़ देते और हमें सस्ती से सस्ती चीज़। जब भी ईद का मौका आता अम्मा उसे नए नए कपड़े वगैरह और हर चीज़ लेकर देती, लेकिन हम बहनों को कहती पिछले साल वाले ही कपड़े पहनो। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता था। मैं अम्मा से झगड़ने भी लग जाती थी कि आप भाई को अहमियत देती हैं लेकिन हमें नहीं, आखिर हमारा क्या कसूर है। फिर अम्मा की एक ही बात होती थी, तुम लोग तो लड़कियां हो, वो लड़का है उसका ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी और मेरी बेटियां होंगी तो मैं उन्हें शहज़ादियां बनाकर रखूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं भी मुआशरे के जुल्म सितम का शिकार हो जाऊंगी और साथ में मेरी बेटियों को भी बुरा भला कहा जाएगा। मैं कितने दर्द और तकलीफ़ से गुजरूंगी, इस बात का अंदाज़ा मुझे अभी नहीं था। चूँकि अम्मा अब्बा ने बिना सोचे समझे शादी तय की थी, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा थी कि कहीं ऐसा शौहर नसीब में ना आ जाए जो जाहिलाना रवैया अख्तियार रखे और बेटियों को बोझ समझता हो। लेकिन मेरी किस्मत ऐसा ही हुआ। मुझे 2 जोड़ों में रुखसत कर दिया गया। यूं लगता था जैसे मैं बोझ हूँ। और वाकई जब मेरी रुखसती हुई तो मेरे अम्मा अब्बा ने कहा कि शुक्र है एक बोझ तो हमसे उतार दिया गया। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि उन लोगों ने हमेशा मुझे बोझ ही समझा। कम से कम अभी मुझे ऐसी बात ना बोलते, मेरा दिल रख लेते। लेकिन क्या किया जा सकता था। मैं शादी होकर पास वाले गांव में आ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा ससुराल कैसा है, लेकिन शादी के दौरान ही मुझे इस बात का इल्म हो गया कि मेरी सास बहुत ही ज़्यादा बदतहज़ीब औरत है और बहुत ही बदतमीज़ है, लड़ाका भी। हर कोई उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहा था। मैं मज़ीद खौफज़दा होना शुरू हो गई कि अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा ही बुरा रवैया अख्तियार किए रखा तो मैं आगे गुजारा कैसे करूँगी। और मेरा शौहर, क्या वो भी ऐसा ही होगा? क्या मैं कभी किसी के दिल में अपनी जगह पना पाऊँगी या नहीं? मैं नहीं जानती थी कि ये शादी मेरे शौहर की मर्ज़ी से हुई है या नहीं। बहरहाल मैं रुखसत होकर इस घर में आ गई। छोटा सा घर था। घर में मेहमान भरे पड़े थे। हर तरफ हब्स हो रहा था। मुझे एक तरफ सोफे पर बिठा दिया गया। सब मेहमान ख़वातीन आकर मुझे देखती और तरह तरह की बातें करती। सामने मेरी सास बैठी थी और वो बहुत ही बुरे बुरे मुंह बना रही थी। जब भी कोई उससे सवाल करता, दुल्हन जहेज़ में क्या लाई है, तो वो कहती ऐसे ही हाथ लटकाए हुए आ गई है। हमें लगा था कि जहेज़ देंगे, लेकिन इन्होंने तो फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इस बात के लिए सज़ा तो मैं इसे सारी ज़िंदगी ही देती रहूँगी। शुक्र है मेरा बेटा फरमाबरदार है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बिना जहेज़ के ही रुखसती कर दी। काश मुझे पहले पता होता कि वो लोग जहेज़ नहीं देंगे तो मैं इसे लेकर ही ना आती। अब क्या करें, मुसीबत घर पर आ ही गई है। सास की इतनी नफ़रत मेरे दिल को छलनी कर गई। मैंने सोचा कि ना जाने आगे वो मेरे साथ क्या कुछ करेंगी। मेरी एक ही नंद थी और वो भी हद से ज़्यादा खुद पसंद। उसने मुझे खूब बातें सुनाई और कहा कि आप तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे अब जाकर पता चला था कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी थे। वहाँ मौजूद औरतें मुझे आकर तरह तरह की नसीहतें कर रही थी। एक कह रही थी कि अपनी सास से बचकर रहना, वो बहुत ही तेज़ तरार औरत है, और दूसरी कहती कि अपनी नंद से भी बचकर रहना, क्योंकि वो पूरा महीना आकर अपने मैके में ही बैठी रहती है। तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएगी, ये उसकी फितरत में शामिल है। कोई मेरे शौहर के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा था। ये सब सुनकर मैं हद से ज़्यादा घबराहट में मुब्तला हो गई। फिर रात को किसी पहर जाकर सास ने मुझे कहा कि जाकर सामने वाले कमरे में बैठ जाओ। मुझे ये बात सुनकर बहुत ही अजीब महसूस हुआ। अमूमन तो दुल्हन को खुद ले जाकर कमरे में बिठाया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो मुझसे कह रही थी कि उठकर खुद ही चली जाओ। उनका हुक्म था
इसलिए मैं फौरन से उठकर कमरे में चली आई, वरना वो मेहमान ख़वातीन के सामने ही शायद मुझे बेइज्जत करना शुरू कर देती और फिर मेरा तमाशा लग जाता। मैं कमरे में आई तो देखा कि वहाँ एक पलंग पड़ा हुआ था और एक तरफ पीने का पानी रखा था। मैंने झट से पानी पिया, क्योंकि कब से औरतों के बीच में बैठे मुझे हद से ज़्यादा हब्स और गर्मी लग रही थी और अब प्यास से बुरा हाल हो रहा था। पानी पीकर मैं कमरे का जायज़ा लेने लगी। खैर, यहाँ जायज़ा लेने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। यूं लगता था कि मारे बांधे मुझे ये कमरा दिया गया है। मैं बैठकर अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी, लेकिन काफ़ी देर गुजर गई, वो नहीं आए। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मेरी शादी आज की रात ही हुई है और मुझे इतना सब सहना पड़ रहा है। पूरी रात हो गई मुझे इंतज़ार करते हुए, लेकिन मेरे शौहर नहीं आए और मैं इंतज़ार करते करते गहरी नींद में चली गई। दोबारा मेरी आंख दरवाजे की आवाज़ से खुली थी। मैंने देखा मेरी नंद ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाए जा रही थी। मैंने जो ही दरवाज़ा खोला, उसके बच्चे भागते हुए अंदर आ गए और मेरे सामान को हाथ लगाने लगे। सामान क्या था? 3-4 जोड़े मेरे कपड़ों के थे। मेरी नंद मुझे अजीब सी नज़रों से घूर घूर कर देख रही थी और कहने लगी, अब तक कपड़े नहीं बदले हैं? क्या समझ रही हो कि भाई आएंगे और तुम्हें देखकर तुम्हारी तारीफ़ें करेंगे? वैसे भी तुम्हारी शक्ल इतनी खूबसूरत नहीं है कि इसका दीदार किया जाए। उठकर कपड़े बदल लो, अम्मा का हुक्म है उनके सामने हाजिर हो। मैं डरते डरते उठी और फ़ौरन से जाकर कपड़े वगैरह तब्दील किए और सास साहिबा के सामने जाकर खड़ी हो गई। हर जाविये से मुझे घूरने के बाद सास ने कहा कि रात मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मेरा बेटा मेरे पास रुका था। मैंने नज़र दौड़ाई, मेरे शौहर वहीं पर सो रहे थे। पहली बार मैंने अपने शौहर को देखा था। शक्ल से ही वो बहुत खरांट लग रहा था। मैं समझ गई थी आने वाला वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल साबित होने वाला है और उसमें कोई शक नहीं था। कुछ दिन बाद ही मुझे घर के काम काज सौंप दिए गए। सास ने मुझे खूब हिदायत की कि मैं किसी तरह की गलती माफ़ नहीं करूँगी। घर में सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही होता है, जो मैं कहूँगी वही पकेगा। तुम्हें ज़्यादा चालाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना इसकी भयानक सज़ा दूंगी। सास की धमकियाँ मेरे लिए काफ़ी थी। वैसे भी मैं एक बहुत ही डरपोक लड़की थी। वक्त गुजरता गया और मैंने घर की जिम्मेदारियाँ संभाली। मेरे शौहर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे शुरू में ही हो गया था, लेकिन खैर मारे बांधे गुजारा कर रही थी। अक्सर ही वो काम के लिए घर से बाहर रहते थे और जब वो घर में नहीं होते थे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मुयस्सर हो जाता था। लेकिन दूसरी तरफ मेरी सास थी जो मेरा जीना हराम किए रखती थी। उनकी वजह से मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। दिल करता था कि मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन ये सब सिर्फ सोच ही सकती थी, कर नहीं सकती थी। वक्त गुजरता रहा और फिर मुझे खबर मिली कि मेरे भाई की शादी हो गई है। भाई की शादी का सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मेरे घर वालों ने मुझे इतना पराया कर दिया था कि मुझे खबर तक न की। उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि मैं हामिला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। सास ने फ़ौरन से कहा कि मुझे पोता ही चाहिए और मेरा शौहर भी यही सब कहने लगा। मैं डर गई कि अगर मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो उसके साथ भी वही सलूक ना हो जो मेरे माँ बाप ने हमारे साथ किया था। उन्हीं दिनों पता चला अम्मी बीमार हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने चली गई। शादी के बाद पहली बार घर गई थी। किसी ने भी मेरा इस्तकबाल अच्छे से नहीं किया। मेरी भाभी, जिसने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था, वो नाक भून चढ़ा रही थी और कह रही थी कि तुम क्यों मुंह उठाकर आ गई हो, अपने ससुराल में रहो ना। बहरहाल मैं थोड़ी देर अम्मी के पास बैठकर वापस आ गई। जूं जूं डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा घबरा भी रही थी। ऊपर से मेरे शौहर और मेरी सास की हिदायतों ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा था। हर वक्त एक ही बात बोलते थे, हमें बेटा चाहिए। ये सब सुनकर मैं थक गई थी। जब बच्चा पैदा हुआ था
तब पता चला कि बेटी पैदा हुई है। मेरे शौहर और मेरी सास ने हद से ज़्यादा गुस्सा किया और फिर यही सब चलता रहा। जब जब मेरी बेटी पैदा हुई, दोनों ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। मैं दोबारा से हामला हुई तो अब की बार मेरे शौहर और मेरी सास ने साफ साफ मुझे जता दिया कि हमें बेटा ही चाहिए, वरना तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं बचेगी, निकल जाना यहाँ से। सास के मुंह से ये सब सुनकर तो मेरी हालत मज़ीद ख़राब हो गई। मेरे शौहर वैसे भी उन्हीं के कंट्रोल में थे और जो वो कहती थी वही करते थे, इसलिए मुझे डर था कि अपनी माँ के कहने पर वो वाकई में मुझे घर से ना निकाल दे। मुझे अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार था। मैं तो उन्हें शहज़ादी समझती थी। हमेशा सोचा था कि मेरे यहाँ बेटियाँ होंगी तो उनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करूँगी और बहुत ही लाड प्यार से उन्हें पालूँगी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि बहुत से लोग इस चीज़ में रुकावट बन जाएंगे और मेरी बेटियों और मेरा सुकून छीन लेंगे। हमें उनके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। यूं लगता था अगर बेटा पैदा न किया तो ज़िंदगी और मौत का मसला बनकर रह जाएगा। मैं हर वक्त इन्हीं सोचों में घिरी रहती थी और हद से ज़्यादा परेशान होती थी। आखिर इन तमाम लोगों का मुकाबला मैं किस तरह से कर पाऊंगी? ये सोच सोच कर मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अल्लाह से मदद मांगूं। ये सब उसी के हाथ में है कि बेटा हो या बेटी हो, जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, और जिसको चाहे दोनों से महरूम रखे, और जिसे चाहे दोनों दे दे। ये सब तो उसी के हाथों में है। इस बात से इंसान का क्या लेना देना? ना ही ये इंसान के बस में है, मगर जिन लोगों ने नहीं समझना होता वो नहीं समझते। यही सब सोचकर मैं अल्लाह के हुजूर झुक गई और मुसल्ला बिछाए मुसलसल अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं कर रही थी कि अब की बार मुझे बेटे से नवाजना। मुझे बेटे जैसी नेमत चाहिए ताकि सबके सामने मेरा सर ऊंचा हो सके और सब लोग मेरे साथ अच्छे से पेश आएं। ख़ानदान में मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा रहे। यही सब सोचते हुए मैं अल्लाह से दुआएं मांगे जा रही थी। मेरा शौहर आया तो कहने लगा, अब तुम क्या कर रही हो? दुआएं मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही हैं। तुम कभी भी लड़का पैदा नहीं कर सकती। अगर अब की बार भी लड़की पैदा हुई तो मैं जाकर दूसरी शादी कर लूँगा और सौतन लेकर आ जाऊँगा। और अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हारी बेटियों समेत निकाल दूँगा। उसके यूं बोलने पर मैं तड़प उठी। मैंने उससे कहा, तुम इस तरह से बोल रहे हो जैसे ये सिर्फ मेरी ही बेटियां हैं। तुम्हारे साथ भी इनका रिश्ता है और बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। तुम इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? तुम्हारी भी तो बहनें हैं। मेरे शौहर ने आगे से एक थप्पड़ मुझे मारा और कहा कि आइंदा मेरे सामने ज़बान मत चलाना। मेरा कोई वारिस हो, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर मुझे वारिस नहीं दे सकती तो यहाँ से निकल जाओ। अपने शौहर की इतनी ज़्यादा संगदिली देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए हद से ज़्यादा परेशान थी। ऐसे बाप के साथ इनका क्या मुस्तकबिल हो सकता था? ये सोच सोच कर ही मैं परेशान हो रही थी। कम से कम मेरे शौहर को इस बात का लिहाज करना चाहिए था कि वो नन्ही बेटियां उससे कितना प्यार करती हैं। छोटी छोटी बच्चियां ज़रा ज़रा सी चीज़ में अपने बाप का ख्याल रखती थीं, मगर उसे उनकी मोहब्बत नहीं दिखती थी, बल्कि उसे तो लड़कियां बोझ लगती थीं। इन सब में मेरी सास का बहुत ज़्यादा हाथ था। वो हर वक्त मेरे शौहर को भड़काती ही रहती थीं कि इतनी ज़्यादा बेटियों का क्या करना है, बड़े होकर इनकी शादियां कैसे करोगे? ज़रा सी गलती हुई तो मुंह काला करके जाएंगी तुम्हारा। ना जाने कैसी कैसी बातें कर लेती थी। उन्हें शर्म भी नहीं आती थी ऐसी बातों पर। मैं तौबा इस्तग़फ़ार करती और अल्लाह से दुआ करती कि मुझे इस आजमाइश पर पूरा उतारना। लेकिन अब मैं बिल्कुल थक चुकी थी। हर वक्त एक ही ताना सुन सुन कर यूं लग रहा था जैसे अगर मैंने बेटा ना पैदा किया तो बहुत बड़े गुनाह की मुर्तकिब हो जाऊंगी। इस दुनिया में मेरे रहने की कोई जगह नहीं बचेगी। मैं दर बदर कर दी जाऊंगी।
इसलिए मैं अल्लाह से हर वक्त यही दुआएं करती थी कि मुझे बेटा दे दे। अगर मैं एक बेटा भी पैदा कर लेती तो ये सब लोग मेरे गर्विदा हो जाते। न जाने लोग ऐसी हरकतें क्यों करते थे। हालांकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियां थीं। उसके बावजूद लोग अपने आप को दीन से इतना दूर कर चुके हैं कि हर वक्त बेटे की तमन्ना करते रहते हैं। मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। खुराक का भी मुनासिब ध्यान नहीं रखा जाता था। मेरा शौहर जो भी फ्रूट वगैरह लाता मेरी सास ये कहकर खा लेती, क्या फ़ायदा, इसने फिर से लड़की ही पैदा करनी है, इतने पैसे इसके ऊपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मरती है तो हमारी तरफ से मरती रहे, हमें कोई परवाह नहीं। इतनी जालिम थी वो कि ये सब कहते हुए उनका दिल भी नहीं कांपता था और वो मज़े से ये सब कह देती थी। न जाने उन्हें रात को नींद कैसे आ जाती थी ये सब करके। मैं अक्सर ही सोचा करती थी कि ऐसे लोगों की पकड़ कब होती है। कितने मज़े से वो ज़िंदगी जी रहे होते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों को जहन्नुम बना देते हैं। कभी कभी दिल करता है कि अपनी बच्चियों को साथ लेकर इस घर को छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन जाती भी तो कहाँ जाती। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं था। अगर अपने माँ बाप के घर जाती तो वहाँ भाई और भाभी मुझे रहने ना देते। वो लोग भी मुझे हर वक्त इस बात का ताना देते थे कि मेरे यहाँ कोई बेटा नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। वैसे भी मेरे शौहर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मैं हर वक्त अपने मैके जाऊँ। मैं महीने में 1 बार अगर जाती भी तो मेरी सास अगले कई दिन मुझे यही बात सुनाती रहती कि तुम हर वक्त अपने मैके में ही रहती हो। अगर यही करना था तो शादी करके यहाँ क्यों आई थी। हालांकि हकीकत उसके बरक्स थी। मैं तो मुश्किल से महीने में 1 बार ही जाती थी, वो भी 1-2 घंटों के लिए, और फिर वापस आ जाती थी क्योंकि अम्मी की हालत ठीक नहीं रहती थी। उन्हें ही देखने जाती थी, बाकी तो कोई मुझे पसंद करता ही नहीं था। और यहाँ पर मेरी नंद आए रोज़ हमारे घर में आकर बैठी रहती थी और पूरा हफ्ता यहीं रहती। कभी अपने शौहर से लड़कर आ जाती तो कभी अपनी सास से। उसका यही सब ड्रामा चलता रहता। लेकिन मेरे शौहर और मेरी सास को लगता था कि उसके घर वाले उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करते हैं। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं थी, बल्कि वो उन सब से ज़बान चलाती थी और उसकी पहले दिन से ही उनसे किसी से नहीं बनती थी। यहाँ आती तो मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान करती। उसके 2 जुड़वां बेटे थे, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा इतराती रहती थी, हर वक्त मुझे ताने मारती। मैं अक्सर सोचा करती थी कि मेरे माँ बाप ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ की थी। न जाने किस किस्म के लोग हैं। लेकिन मैं भी क्या सोच रही थी, मेरे घर वाले भी ऐसे ही थे। बल्कि ये तो पूरे मुआशरे का जाहिलानापन है जो वो इस तरह की फालतू की बातें सोचते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों को तबाहो बर्बाद करते हैं। मुझे बहुत सी आसपास की औरतों ने कहा कि तुम फलां पीर से तावीज़ लो और फलां आमिल के पास जाओ, देखना तुम्हारे यहाँ बेटा होगा। मैं इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी। मुझे अल्लाह पर यकीन था, इसीलिए मैं अल्लाह के हुजूर दुआएं करती थी कि अब की बार मुझे बेटा अता कर दे, ताकि सब लोगों के मुंह बंद हो जाएं और मेरी बेटी की ज़िंदगियों में थोड़ा बहुत सही लेकिन सुकून आ जाए। मुझे उम्मीद थी कि इस बार बेटा होगा, लेकिन सास जब भी मुझे देखती मुझे कहती तुम्हारे यहाँ इस बार भी लड़की ही पैदा होगी। फिर एक दिन सास ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ अब भी लड़की पैदा हुई तो देखना मैं तुम्हारी इस बेटी को फ़कीर को दे दूंगी और तुम्हारी भी इस घर में कोई जगह नहीं होगी। पहले ही तुमने इतनी लड़कियां पैदा कर ली हैं, मज़ीद लड़कियों का बोझ हमसे नहीं उठाया जाएगा। ये सुनकर मैं रोने लगी और मैंने अपनी सास की मिन्नत की कि मेरी औलाद को कुछ मत कहना, वो मासूम है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है, आपके साथ भी तो उनका खून का रिश्ता है। लेकिन सास कहने लगी, नहीं, हमारा तो सिर्फ पोते से रिश्ता होगा। ये सुनकर मेरा दिल काम कर रह गया और मैं हर वक्त यही सोचती रहती कि अगर इस बार भी बेटा ना हुआ तो उसके आगे मैं कुछ नहीं सोच सकती थी।
क्योंकि मैं जानती थी कि अब की बार मुझे कोई भी माफ़ नहीं करेगा। मैं हद से ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग गई थी। न कुछ ठीक से खा पाती थी। वैसे भी खाने पीने की चीज़ें मुझ तक पहुंचने से पहले ही मेरी सास के पेट में चली जाती थी। जब भी डॉक्टर के पास जाती वो कहती कि बहुत ही कमज़ोर हो, और मेरा शौहर मुझे बातें सुनाता कि मैं इतना कुछ घर में लाता हूँ, वो सब तुम खा पी जाती हो, उसके बाद भी तुम्हारे यही नखरे हैं। लेकिन मैं उसे क्या बताती कि वो सब मैं नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ही खाती है। हालांकि वो खुद भी ये सब चीज़ें जानता था, लेकिन जानबूझकर मुझे तकलीफ़ देने के लिए ऐसी बातें करता था। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। मुझ में हिम्मत नहीं होती थी कि मैं घर के काम काज करूं, लेकिन मेरी सास मुझे इस हाल में भी खड़ा कर देती थी और कहती कि घर के काम काज करो, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मैं अपनी छोटी बच्चियों का ध्यान भी रखती तो वो सब मेरा हाथ बटाने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरी सास जानबूझकर उन्हें भी परेशान करती थी। कभी किसी बहाने उन्हें उठा देती तो कभी किसी बहाने। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी यही सब सोच रही थी, तभी अचानक मुझे वहाँ किसी की आहट सुनाई दी। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद बिल्ली होगी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर देखती, इसलिए वापस लेटी रही। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ मेरे बहुत ही करीब से आना शुरू हो गई। अब मैं परेशान हो गई। मैंने इधर उधर देखा, दोबारा से मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं उठकर बैठ गई और चौकन्नी हो गई। बार बार वो आवाज़ मुसलसल आए जा रही थी, लेकिन वो किस तरफ से आ रही है मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। मैं बैठी यही सब सोच रही थी कि सास ने अचानक से मुझे ज़ोरदार आवाज़ दी। उनकी कड़कदार आवाज़ ने मेरे कानों के पर्दे ही गोया फाड़ दिए हों। कहने लगी, आकर खाना बनाओ, मेरी बेटी आने वाली है, उसके लिए अच्छी सी दावत का इंतज़ाम करो। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब थी। ऐसे में मैं दावत का एहतमाम कैसे करती? उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, और उनकी बेटी जो रोज़ मुंह उठाकर आ जाती थी, उसके लिए दावत का क्या इंतज़ाम करना था? वो आकर ख़ुद भी पका सकती थी। कम से कम ये लोग मेरा ख्याल ही कर लेते। मेरा दिल किया कि यहीं से ज़ोर से चिल्ला कर कहूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी, और इतनी ज़्यादा थकन हो रही थी कि मैं वहीं पर सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं सोई। यूं दोबारा जब मेरी आँख खुली तो कई घंटे गुजर चुके थे। मेरे शौहर मुझे उठा रहे थे। कहने लगे, उठ भी जाओ, आखिर कितना सोती हो तुम? खाना बना दिया था तो उसे लगा भी देती। अम्मी को सारा काम करना पड़ रहा है, इंतहाई सुस्त हो तुम। उनकी बातें सुनकर मुझे शदीद हैरत हुई। मैंने कब खाना बनाया है? मैंने खुद को संभाला और मुश्किल से उठकर किचन में चलकर आई। देखा सास मुंह बनाकर खाना लगा रही थी। अगर इतना सा काम करती थी तो उनका क्या जाना था? वैसे तो दूसरों को बातें सुनाते हुए और लोगों के घरों में फसाद डालते हुए उन्हें की कोई बीमारी सामने नहीं आती थी। जब कोई काम करने की बात आती तो फौरन से बीमार बन जाती। मुझे उनकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी कि किचन में अनवाह व अक़साम के बने ये खाने आखिर किसने बनाए हैं। मेरी बच्चियां इतनी छोटी थीं कि वो ये काम नहीं कर सकती थी, और सास साहिबा, उनसे तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तो खुद सो रही थी, तो फिर ये सब किसने किया है? आखिर कौन है मेरा हमदर्द? इस घर में तो कोई ऐसा नहीं जो ये सब कर दे। मुझे शदीद हैरत हो रही थी। दोपहर में आने वाली आवाज़ें और अभी ये दावत, मुझे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। पूरी रात मैं इसी सोच में मुब्तला रही कि आखिर ये खाना किसने बनाया होगा, लेकिन मुझे इन सब का कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। रात के वक्त मुझे यूं लगा कि जैसे किसी ने मुझे अपनी मेहरबान आगोश में रखा हुआ है। यूं लगता था जैसे किसी ने मेरा सर अपनी गोद में रखा है और धीरे धीरे से मेरा सर दबा रहा है। मैं चुपचाप गहरी नींद में चली गई।
उस दिन के बाद से मुझे बार बार इस चीज़ का एहसास होता था, जैसे कोई मेरे कामों में मेरी मदद करता है। मुझे पता भी नहीं चलता था, मेरे तमाम काम हो जाते थे। मेरी सास बड़ी हैरान होती थी कि मैं ऐसी हालत में भी किस तरह से काम कर रही हूँ, और मुझे किसी मसले का सामना भी नहीं करना पड़ता था। वो तो मुझे तकलीफ देना चाहती थी, इसीलिए ढूंढ ढूंढ कर काम लाती थी, लेकिन सारे के सारे काम मुकम्मल हो जाते थे। मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। एक दिन मैं रात को मामूल के मुताबिक गहरी नींद सो गई। आजकल मुझे बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आती थी। यूं लगता था जैसे कोई मेरे बालों में उंगलियां चला रहा है। मैं चुपचाप सो गई। रात के किसी पहर मुझे अचानक से एक ख्वाब आया। मैंने ख्वाब में एक मुर्दा बच्चे को देखा। उस बच्चे को देखकर मैं फ़ौरन से परेशान हो गई और खौफ की वजह से नींद से उठकर बैठ गई। मैंने देखा मेरे शौहर आराम से गहरी नींद सो रहे थे। अपने इस ख्वाब की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। आखिर मैंने एक मुर्दा बच्चे को क्यों देखा और इसकी ताबीर क्या हो सकती है? यही सब सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। पूरा दिन मैं गायब दिमागी से काम में मशगूल रही। वैसे भी मेरे आधे काम तो खुद ब खुद हो जाते थे, न जाने कौन करता था। लेकिन अभी तो मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वैसे भी मेरी डिलीवरी का वक्त आने ही वाला था। कुछ ही दिन में डिलीवरी हो जानी थी। इसलिए मैं इस बात से शदीद परेशान थी कि एक मुर्दा बच्चा मैंने अपने ख्वाब में देखा है। कहीं मेरा बच्चा किसी मुश्किल में तो नहीं है? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उसे बिल्कुल भी एक खराश तक नहीं पहुंचने दूंगी। मैंने खुद से दिल ही दिल में अहद किया। पूरा दिन मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में गुजारा। आज रात मेरे ख्वाब में दोबारा ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। मैं थोड़ी बहुत मुतमईन हो गई कि चलो आज मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, वरना मैं मज़ीद परेशानी में मुब्तला हो जाती। मेरी सास ये बात महसूस कर रही थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा गायब दिमागी से काम ले रही हूँ। इसीलिए वो मुझे कई बार टोक चुकी थी और डांट भी चुकी थी, लेकिन मुझ पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। यूं लगता था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में खो चुकी हूँ। मेरे दिमाग में हलचल मची हुई थी उस ख्वाब को लेकर। अब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि उस ख्वाब का मतलब क्या था। आया वो मेरे होने वाले बच्चे को लेकर था या फिर वैसे ही मुझे नज़र आ गया था। मुसलसल परेशानी की वजह से मेरा सर दुखने लग गया था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम करती हूँ। ये सब सोचने के बजाय मुझे अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। काफ़ी देर हो गई थी मुझे लेटे हुए। मेरा शौहर वैसे भी आज रात काम के सिलसिले में बाहर था। उसने घर नहीं आना था, इसीलिए मैं आराम से लेट गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी मुझे लेटे हुए कि अचानक से मेरे पेट में तकलीफ़ होना शुरू हुई। मैं दर्द से कराहे जा रही थी, लेकिन मेरी सास बाहर बैठी मज़े से टीवी देखने में मगन थी। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उसने टीवी की आवाज़ भी इतनी ज़्यादा ऊंची की हुई थी कि उसे शायद मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही होगी। मैं जानती थी कि अगर उसे सुनाई दे भी जाए तो वो भी कुछ नहीं करेगी, बल्कि ड्रामा ही देखती रहेगी और मुझे यूं ही तकलीफ़ में मुब्तला रहना पड़ेगा। इसलिए मैं चुपचाप उठी, अपनी चादर ओढ़ी और दर्द से तड़पती घर से बाहर निकल आई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। बाहर सड़क पर आकर मैंने रिक्शा रोका। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन इन सब चीज़ों पर दर्द हावी था। मैंने रिक्शे वाले से कहा कि मुझे फ़ौरन के फ़ौरन अस्पताल जाना है, जल्दी से अस्पताल की तरफ रिक्शा ले जाओ। साथ ही मैंने उसे एक सरकारी अस्पताल का नाम भी बताया। मेरी बात सुनकर उसने सर हिलाया और कहने लगा कि ठीक है, मैं आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा दूंगा, फिक्र मत करें, आप आराम से बैठ जाएं। पूरे रास्ते उसने बहुत ही अच्छे से रिक्शा चलाया। वो मेरी हालत से शायद अच्छे से वाकिफ़ था, इसीलिए बहुत ही ध्यान से रिक्शा चला रहा था। थोड़ी ही देर बाद एक जगह रुककर वो मुझे कहने लगा कि बीबी जी, अस्पताल आ गया है।
मैंने इधर उधर देखा तो वो बिल्कुल ही एक वीरान सी जगह पर मुझे ले आया था। मैंने उसे कहा, ये कैसी जगह है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने तो तुम्हें अस्पताल जाने को कहा था। तो वो कहने लगा कि वो अस्पताल सामने है, तुम उसमें जा सकती हो, जल्दी अंदर चली जाओ, तुम्हारा बेटा ही होगा। उसके ऐसा कहने पर मैं हैरान हुई और उससे कहा, आखिर तुम्हें कैसे पता कि मेरे यहाँ बेटा ही होगा? तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे यहाँ बेटा ही होगा, चलो तुम अंदर चली जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी हालत मज़ीद ख़राब हो जाए। तुम्हें फ़ौरन से अस्पताल जाकर अपना इलाज शुरू करवा देना चाहिए। उसकी बात भी ठीक थी, मेरी हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। मैं फ़ौरन से रिक्शे से उतरी और ख़ुद को संभालते हुए बमुश्किल अस्पताल की तरफ बढ़ने लगी। सामने 2 नर्सें खड़ी थीं। उन्होंने जब मुझे आते देखा तो फ़ौरन से एक स्ट्रेचर ले आईं और मुझे उस पर लिटाकर अंदर ले गई। जैसे ही मैं अस्पताल में दाखिल हुई तो देखा कि वो तो बहुत ही आलीशान अस्पताल था। उस अस्पताल को देखकर मैं हैरान रह गई और मुसलसल सोचने लगी कि मैं इतने महंगे अस्पताल में आ गई हूँ, आखिर यहाँ का खर्चा कैसे उठाऊंगी। एकदम मैंने ख्याल किया कि मैं यहाँ से वापस चली जाती हूँ, लेकिन उसी वक्त मेरी निगाह सामने खड़े डॉक्टर के ऊपर पड़ी तो ये देखकर मेरी चीखें निकल गईं कि मेरे सामने तो वही रिक्शे वाला डॉक्टर के रूप में खड़ा था। उसे यूं डॉक्टर के रूप में देखकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा, इतनी ज़्यादा हैरत में मत पड़ो और परेशान मत हो, दरअसल ये जिन्नात का अस्पताल है और तुम्हें यहाँ पर हम खुद लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारा बच्चा यहीं पर पैदा हो, यकीनन वो एक लड़का ही होगा। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और खौफजदा हो गई, लेकिन मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए वो मुझे फ़ौरन से इमरजेंसी में ले गए। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मुझे दोबारा होश आया तो पता चला कि मेरे यहाँ एक बेटे ने जन्म दिया है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो जिन्नात के बीच में हूँ, इसलिए एक बार फिर से खौफ में मुब्तला हो गई। वहाँ मौजूद एक नर्स ने मुझसे कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जिन्नात ही हैं। दरअसल हमारी मलका जिन्नात को तुम बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब भी तुम्हारे घर में तुम्हारे घर वाले तुम्हें परेशान करते तो वो हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हम में से किसी ना किसी को भेज देती। तुम्हारे यहाँ दावत का इंतज़ाम भी हम लोगों ने ही किया था और रोज़ाना तुम्हारा सर अपनी गोद में रखकर सुलाने वाली भी मैं ही थी। तुम्हारी परेशानी को कम करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। देखो, अब तुम्हारे यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया है, शायद अब तुम्हारी मुश्किलात ख़त्म हो जाए। ये कहकर वो लोग मुझे घर छोड़ने आए। जब मैं घर पहुंची तो देखा कि मेरी सास और शौहर बहुत ही ज़्यादा गज़बनाक निगाहों से मुझे घूर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। कहने लगे, तुम आधी रात को कहाँ चली गई थी? अब कौन से गुल खिलाए हैं? लेकिन फिर अचानक से मेरे शौहर की निगाह मेरे हाथ में पकड़े बच्चे पर पड़ी तो वो भाग कर आया। मैंने उससे कहा कि हमारा बेटा पैदा हुआ है। ये सुनकर उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। मेरी सास भी खामोश हो गई और फिर सब लोग रोज़ाना मुझसे मिलने आते और मुझे मुबारकबाद देते, लेकिन मैं दिल ही दिल में उन जिन्नात का शुक्रिया अदा करती। अगर वो लोग मेरी मदद ना करते तो शायद मैं अपने बच्चे को खो चुकी होती। लेकिन एक बात की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश कैसे हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में मुझे यही बताया था कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा होगी और इस बात को मैंने सबसे छुपा कर रखा था। तो अब ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सोच मुझे दिन रात परेशान करती रहती थी और इसी बात का जवाब जानने के लिए एक दिन मैंने सोचा कि मैं क्यों ना चुपके से उसी अस्पताल में जाऊं और वहाँ मौजूद नर्स से कुछ सवालात करूं जिससे मेरे तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएं। यही सोचकर मैं घर से निकली और सीधा उस वीरान जगह चली आई। लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वहाँ तो हकीकत में कोई अस्पताल मौजूद नहीं था। मैं जानती थी कि वो जिन्नात का अस्पताल है, लेकिन वो यहीं पर था, तो अब अचानक से कहाँ चला गया? और फिर ये बात राज ही रह गई
कि मेरे यहाँ बेटी के बजाय बेटा कैसे पैदा हो गया। बहरहाल सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरी सास और मेरा शौहर जो हमेशा मुझे धुतकारते रहते थे, अब मेरे बेटे की वजह से अच्छे से पेश आते थे। ये सब देखकर मुझे हंसी भी आती थी और रोना भी, कि ना जाने मुआशरा किस तरह के उसूलों पर चलता है। बेटी हो तो आपको धुतकार दिया जाता है, बेटा हो तो आपको सर का ताज बनाया जाता है। बहरहाल मैंने अपने बेटे की अच्छी तरबियत करना शुरू कर दी। बाज़ दफ़ा उसकी कुछ हरकतें मुझे अजीब लगती थीं, जो मुझे सोच में मुब्तला कर देती थी कि ये इंसान का बच्चा है या फिर